सूरज की सुनहरी किरणें झील के शांत पानी पर पड़ रही थीं। पानी में एक हल्की सी चमक थी। शहर से दूर बसे उस गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई रघुबीर के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ लखन, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई लखन, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी जसोदा भी डर कर खड़ी हो गई। मेरी ही छत्र छाया में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है लखन। याद रख, अगर मेरा दिल बद्धा न होता तो तू सड्ढक पर बैठा होता। तेरी औकात ही क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है लखन। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। रघुबीर हर रोज उसे ताने देता। लखन चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड्ढा लाया था। लेकिन जैसे जैसे रघुबीर की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। रघुबीर की पत्नी लक्ष्मी भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले रघुबीर के घर के आगे कीचड़ भरा पड्डा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड्डा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में यह सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना लखन? जा घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। लखन चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ डाच रही थीं, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी भरेगा, ईश्वर सबकी रक्षा करे। रघुबीर खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते लखन से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गईं तो नुकसान मेरा होगा। लखन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। और हां, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर वह चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। लखन ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहे। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लिया। उनके पास तो सब कुछ है। मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन रघुबीर को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार अफसल मरी तो लखन को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड
और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय रघुबीर घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा लखन ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि लखन खुद भीगकर कांप रहा था। लेकिन रघुबीर को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूं। रघुबीर की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात लखन के पेट में मारी। लखन गिर पद्धा। उसकी पत्नी जसोदा दौड़ती हुई आई, लेकिन रघुबीर ने उसे भी धक्का दे दिया। बबलू, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से ये घर तेरा नहीं, निकल जा यहां से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। लखन की पत्नी गिड़गिड़ाती रही, भैया हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, यह घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा। भैया, भगवान के लिए इतनी रात में इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम, सड़क पर मर जाएंगे। भैया, आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ डचता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब लखन के आंसुओं के साथ मिल चुकी थीं। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। रघुबीर से सब डरते थे। लखन धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बद्धा पैद्धा था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पैद्धा के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं जसोदा। देखो, ये पेड्डाच की जड्ढें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए यह भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है जसोदा, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक यह सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। जसोदा, मत रो, मत रो। देखो, बबलू को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ी रीढ़ चढ़ जाऊंगा। मैं अब भी जाता हूं गांव के बाहर, वहां पेड्डाच के नीचे सूखी घास पड़ेगी, साथ ही वहीं ले आता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वह हमारा होगा जसोदा, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बबलू का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं।
एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़िड़ा रहे थे, पर उसी पेड्डे के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थम नहीं रही थी। लखन, जसोदा और बबलू नदी किनारे बरगद के पेड्डी के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे थे। बबलू भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर जसोदा भी रो पड़ी। लखन गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पट डधी थीं। लखन ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। उसने कहा। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली। बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। लखन किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। जसोदा ने दरवाजे की जगह खद्दी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। जसोदा ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, तुम भीग क्यों गए जी? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है। कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। जसोदा, मत घबरा। आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो, मैं कुछ भुट्टे ले आया हूं। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बबलू को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूं जसोदा। मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ा गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बबलू डर से रोने लगा। जसोदा भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन लखन का दिल कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा का मत लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है। तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ देना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर लीं। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ डालते हुए कह रही थीं, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोधकर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थीं। छप्पर टपक रहा था। अंदर बबलू ठंड और भूख से कांप रहा था। जसोदा का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पदेच गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। जसोदा ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बबलू को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? जसोदा, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा।
अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद बबलू बच जाए। सच कहूँ तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी यह जरूरी ही नहीं समझा कि वह जमीन आपकी भी थी और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? जसोदा, भैया ने मुझे पाल पोस कर बद्धा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वह भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देगा, लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। लखन के दिल में भी यही उम्मीद थी। वह रात में ही अपना निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह भाई के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। भैया दरवाजा खोलो। अंदर रघुबीर अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब ये कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई न कोई मुसीबत दरवाजे पर आखत्ती होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जाके मरे बाहर। रघुबीर उठा, दरवाजा खोला। सामने लखन को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजर से पूछा, क्यों आया है यहां? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है, जैसे हमारी ही छाती पर मूंग दलनी है तुझे। बोल, क्यों आया है? रघुबीर उठा, दरवाजा खोला। सामने लखन को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजर से पूछा, भैया, बबलू को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड्डा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें, इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो यह फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का। काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार बबलू को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जा यहां से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ जाता है? तू जे या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूं। निकल यहां से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदे डेट दूंगा, समझा? जा, जहां जाना है। मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थीं। वह उलटे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिदकियों से देख रहे थे। लखन ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वह टूटे दिल से, भीगे कपद्धों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। जसोदा ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़ी डीचक सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो, इंसान की बेदिली और लालच पर। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वह फिर से निकला। रात अंधेरी थी।
रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ज के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी धोती थी, उसके बाल भीगे हुए थे, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। लखन का दिल रो उठा। उसने झुककर पूछा, अम्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी? तुम्हारा यह पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। अम्मा, कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। भीख मांगने गांव गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब ये बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड्डी खदे भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं। भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहां भूखा न रहूं। लखन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वे बबलू और जसोदा के लिए लाया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराई। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूं। भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? काश अम्मा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली हैं, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। अम्मा, आप भी मजाक कर रही हो। भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता अम्मा। एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी जसौदा और मेरा बबलू भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा, जा। जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। लखन को लगा अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बद्धा सा पक्का घर खद्दा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां जसोदा बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। जसोदा ने लखन को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तुम गया था तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली करकी, बादल गरजे और फिर यह घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। लखन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हों, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया। जसोदा, आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने यह वरदान दिया। यह उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार लखन और जसोदा ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था, अरे वो नदी किनारे वाला लखन, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बद्धा सा पक्का घर बन गया है, वह भी रातों रात।
कहते हैं किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, किस्मत बदल गई उसकी। यह बात रघुबीर और उसकी पत्नी लक्ष्मी के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, लखन का घर बन गया, वो भी बद्दा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। लक्ष्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रघुबीर की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उससे चमत्कार अधिकार मिल गया तो हम क्यों न ढूंढें उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। रघुबीर का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने तुरंत कहा, हाँ चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी। हम भी देंगे, कुछ और मांगेंगे। अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह रघुबीर और लक्ष्मी गांव के बाहर निकल पडिडेचे। कड़ाके की ठंड, कीचड़देच और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए। जहां लखन को अम्मा मिली थी वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे, वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ दो, तुम्हें वह अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वह सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थककर घर लौट आए। लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ रघु। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे लखन को घर से ना निकाला होता तो यह दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बद्धा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि रघु ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बद्धा पाप किया है, बहुत बद्धा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी। कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना न होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मर रही हो सब कुछ? सच तो यह है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतोगे तो तुम भी और मैं भी। रघुबीर और लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उनके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर लखन, जसोदा और बबलू तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बबलू नए घर में दौड़ ढह कर खेलता। लखन हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। लेकिन अब डर नहीं था। अब वह पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो रघुबीर के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं, पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो अपने साथ मिट्टी, घर, पेड़ पौधे बहा ले जाती है। और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन, संस्कार सब बहा देता है।